वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इन्वेस्टर में से एक थे, उन्होंने एक बार एक बहुत ही अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा, द फर्स्ट $1000 इज अ बिच बट यू गॉट डू इट। हिंदी में इसका मतलब थोड़ा हर्ष है। पहला $1 लाख या $25 लाख कमाना नर्क जैसा है। ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पैदल चलो, कूपन यूज करो, भूखे रहो, पर वह पहले 10 से 20 लाख रुपए जमा कर लो। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या जादू है इस पहले माइलस्टोन में? क्यों हम में से 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी पहले 5 से 10 लाख की सेविंग्स तक पहुंचने में ही निकाल देते हैं और कभी अमीर नहीं बन पाते? आज हम मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी का यूज करके प्रूव करेंगे कि क्यों आपकी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी जंग 0 से 10 लाख की है और कैसे 10 लाख के बाद पैसा आपके लिए गुलाम की तरह काम करने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रॉकेट लॉन्च या एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेते हैं। एक हवाई जहाज अपना 80% फ्यूल सिर्फ जमीन से ऊपर उठने में, यानी कि टेक ऑफ करने में खर्च कर देता है। एक बार जब वो हवा में पहुंच गया तो वो क्रूज मोड में आ जाता है और बहुत कम फ्यूल यूज करता है। वेल्थ क्रिएशन भी एग्जैक्टली सेम है। जब आप 0 पर होते हैं तो ग्रेविटी, यानी आपके खर्चे, इन्फ्लेशन, कम सैलरी आपको नीचे खींचती है। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में कंपाउंडिंग काम नहीं कर रहा होता। मान लीजिए आपने बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए सेविंग किए। अगर मार्केट 20%, जो कि बहुत ज्यादा है, रिटर्न दे भी दे तो आपको साल का कितना मिलेगा? 20,000 रुपए। 20,000 से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा, यार इतनी मेहनत की, पार्टी नहीं की, नए जूते नहीं लिए और बदले में क्या मिला? सिर्फ 20,000। यही वह पॉइंट है जहां लोग गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है सेविंग यूजलेस है और वो वापस खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे ये नहीं समझते कि वह अभी रनवे पर हैं, अभी उन्होंने उड़ान नहीं भरी है। अब देखते हैं मैजिक नंबर 10 लाख रुपए। जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होते हैं तो गेम कैसे बदल जाता है। अगर अब मार्केट 20% रिटर्न देता है तो आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए शायद आपके 4 से 5 महीने की सैलरी के बराबर हो। इसका मतलब आपने बिना काम किए, बिना ऑफिस गए 4 से 5 महीने की सैलरी कमा ली। यहां से शुरू होता है स्नोबॉल इफेक्ट। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप हर महीने कुछ सेव करते हैं। 0 से 10 लाख पहुंचने में शायद आपको 5 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि सारा पैसा आपके जेब से जा रहा है, इंटरेस्ट कम है। लेकिन 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में आपको शायद सिर्फ 3 साल लगेंगे और 20 से 30 लाख पहुंचने में शायद आपको 1.5 साल लगेंगे। देखा आपने, मंजिल वही है। हर बार 10 लाख ऐड हो रहा है, लेकिन टाइम कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 10 लाख रुपए में सिर्फ आप काम कर रहे थे, दूसरे 10 लाख रुपए में आप और आपका पैसा, मतलब इंटरेस्ट, दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए चार्ली मंगर कहते हैं कि पहला 10 लाख सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहां आप अकेले लड़ रहे हो। अब सवाल आता है, ये पहाड़ चढ़े कैसे? इसमें चार्ली मंगर का एडवाइस ब्रूटल है। वो कहते हैं, आई डोंट केयर इफ यू हैव टू वॉक टू वर्क, आई डोंट केयर इफ यू हैव टू यूज कूपन्स, फाइंड अ वे टू गेट योर हैंड्स ऑन दैट फर्स्ट स्टेक। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लुक रिच बनने के चक्कर में बी रिच बनना भूल जाते हैं। जैसे ही जॉब लगती है, सबसे पहले आईफोन EMI, फिर कार लोन, फिर एक्सपेंसिव ट्रिप। हम उस सीड कैपिटल को कभी जमा ही नहीं कर पाते। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने लाइफ के 3 से 5 साल गरीब बनकर रहना होगा। भले ही आपकी सैलरी अच्छी हो, यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मैथ यही कहता है, जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट में 10 से 15 लाख नहीं है, आप लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। सक्सेस की कोई EMI नहीं होती, उसका डाउन पेमेंट देना पड़ता है और वो करेंसी है सैक्रिफाइस करना। लेकिन दोस्तों, पिक्चर का एंड बहुत खूबसूरत है। जिस दिन आपने ये पहला पड़ाव 10 से 20 लाख रुपए क्रॉस कर लिया, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आपका पैसा कंपाउंड होकर इतना तेज भागेगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आपकी जॉब की सैलरी से ज्यादा होगी। उसी दिन को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।